प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु यीशु का दूसरा शब्द क्रूस से जो प्रभु ने बोला है उसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। उनका शब्द यही था जैसे अभी अभी हमने सुसमाचार में सुने हैं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। उस डाकू को यीशु बताता है जिन्होंने आग्रह किया, ईसा जब तुम अपने राज्य में आओगे तो मुझे याद कीजिएगा। मुझे याद कीजिएगा कहने का अर्थ क्या है? क्योंकि उस डाकू को मालूम है कि वो कुकर्मी है, अपराधी है। उन्होंने बहुत सारे पाप किया है और इसलिए उनको क्रूस पर चढ़ाए गए। और ये तो न्याय संगत है। उनको मालूम है मरने के बाद वो नरक में ही जाएगा। पर उस डाकू के अंदर यीशु के प्रति एक विशेष विश्वास, एक प्रेम, आदर, सम्मान महसूस हुआ और वे कहता है, यीशु मुझे याद कीजिएगा जब तुम अपने राज्य में आओगे। और आश्चर्य की बात यह है, यीशु उसी क्षण उस कुकर्मी को पूरी तरह क्षमा देता है। कहता है, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। आपको आश्चर्य नहीं होता है क्या? जरूर आश्चर्य होता है हम सबको, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि पापी जो है उनको थोड़ा बहुत कम से कम दुख भोगना ही होता है। इस दुनिया में नहीं तो कम से कम शोधक अग्नि में जाना पड़ेगा। पर इस डाकू का विश्वास इतना पक्का और यीशु को वो आदर करता है, ऐसा विश्वास करता है कि यीशु सचमुच ईश्वर का पुत्र है। और उनसे कहता है, प्रभु, उन्हें कहता है कि मुझे परलोक ले जाइए, मुझे याद कीजिएगा। ईश्वर का मन में हमारे लिए एक छोटा सा विचार काफी है हमारे लिए। और ईश्वर हमारे बारे में सोचता है, बहुत सोचता है, हमें बहुत प्यार करता है। संत योहन के सुसमाचार, वहां पर हम सब पढ़ते हैं वो शब्द, अध्याय 3 वाक्य 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया, क्रूस पर अर्पित कर दिया, ताकि जो भी उन पर विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वो अनंत जीवन मुक्ति प्राप्त करे। और फिर तुरंत वहां पर हम देखते हैं शब्द कहता है, ईश्वर ने यीशु को इस दुनिया में हमें दंड देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमें मुक्ति देने के लिए भेजा है। यीशु का इस दुनिया में आने का मतलब ही यही है। याद है हमें जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 में, जहां पर मत्ती का बुलाहट के बारे में लिखा है, तो मत्ती को यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लिए। और मत्ती सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चले जाते हैं और यीशु के लिए अपने घर में एक पार्टी दे देता है। और फरीसी यह सब देखकर कहता है यीशु के शिष्यों से, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जाकर सीख लो इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। पर पापी को क्या करना चाहिए? पापी को बस इतना करना है, पक्का विश्वास करना है कि यीशु मुझे प्यार करता है, क्रूस मरण तक मुझे प्यार करता है। यीशु ने क्रूस मरण अपनाया मेरे लिए, मुझ पापी को बचाने के लिए। ये बात को मन में रखते हुए यीशु के पास आना है।
पहला पाठ में हमने सुना है नबी एसेकिएल से, प्रभु ईश्वर कहता है, मैं कोई दुष्ट का सत्यानाश नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि पापी मर जाए, बल्कि अपना मन परिवर्तन करते हुए अपने आप को बचाए। अगर हम मन परिवर्तन के लिए तैयार है, अपने आप को बचा सकता है ईश्वर की कृपा से। अभी प्रश्न यह है, क्या आप और मैं सचमुच हमारे पापों के लिए दुख मनाते हैं, या हम बार बार पाप स्वीकार के लिए जाते हैं और फिर वही पाप दोहराते हैं? आज हमें उस भले डाकू के जैसे यीशु को पुकारना है, विश्वास से, बहुत प्रेम से। और पवित्र वचन हमें बताता है, जो भी प्रभु का दुहाई देता है वह अपने आप को बचाता है। देखिए, संत रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 10 में इसके बारे में लिखा है। संत पौलुस कहता है कि हमें पवित्र वचन पर विश्वास करना चाहिए, पवित्र वचन को हमारे हृदय में रखना है, हमारे होठों से घोषित करना है, क्योंकि इस प्रकार हमें ईश्वर के बारे में जानकारी हासिल होता है। और जब हम पवित्र वचन को बांटते हैं लोगों के बीच में, लोगों के अंदर विश्वास आ जाता है और वे क्या करते हैं, ईश्वर का नाम पुकारते हैं। और इस प्रकार जो ईश्वर का नाम पुकारते हैं मुक्ति प्राप्त करता है। अध्याय 10 वाक्य 13, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उससे मुक्ति प्राप्त होगी। ईश्वर का नाम पुकारना है, यीशु का नाम पुकारना है। और जब कभी हम यीशु का नाम पुकारेंगे, तुरंत यीशु वहां उपस्थित होता है। नबी ईसायाह का ग्रंथ में हमें बताया गया है, तुम मुझे पुकारो, मैं ये कहते हुए वहां आ जाऊंगा, मैं प्रस्तुत हूं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। नबी ईसायाह का ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है, देखिए, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति उदय होगा, ज्योति का उदय होगा, और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। तो ईश्वर को पुकारना है और उनके इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो क्या होता है, अंधकार मिट जाता है। हमारे मन में, हमारे जीवन में जो अंधकार है, क्यों है? हमारे पापों के वजह से है। क्या हम पापों को छोड़ने के लिए सचमुच दृढ़ संकल्प करते हैं? अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में उसका अनुभव हमें होना चाहिए। तो आइए आज हम प्रभु को पुकारेंगे, जैसे उस भले डाकू ने पुकारा था, हे यीशु, मुझे याद कीजिए, मुझे याद कीजिए और मेरे पापों से, दुर्बलताओं से मुझे मुक्ति दीजिए। क्योंकि जो भी प्रभु का नाम पुकारते हैं, प्रभु उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। आइए हम माँ मरियम से मदद मांगे। हमारे सारे निवेदनों को उनके निष्कलंक हाथों में रखें। विशेष करके अपने लिए प्रार्थना करें, अपने आप के लिए, ताकि हम सब पाप से दूर एक ऐसा जीवन जिए जैसे संतों ने जिया है, ईश्वर को प्रेम करते हुए, सब इंसान को प्रेम करते हुए। और उन सब दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पाप के बंधन में है।
और विशेष करके हम रोगियों के लिए प्रार्थना करें, और जिनका मन में बहुत सारा कष्ट सहते हैं, डिप्रेशन सहते हैं, दुख सहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरण के समय, आमीन। हे माँ मरियम, हम सबकी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, सब संतों स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कर।